ध्रुव राठी वर्सेस एल्विश यादव कंट्रोवर्सी, एल्विश यादव वर्सेस मैक्सटन कंट्रोवर्सी, एजाज खान वर्सेस पूरा यूट्यूब कंट्रोवर्सी। अरे भैया, यूट्यूब है या बिग बॉस का घर? कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। और इसी दिखने दिखाने में यदि आप कंट्रोवर्सी का तड़का मार दीजिए तो हो जाता है इंटरनेट पे वायरल कंटेंट तैयार। ये बात ऑलमोस्ट हर मीडिया पर लागू होती है, पर कुछ यूट्यूबर्स ने तो अलग ही दुकान खोल रखी है। इस एपिसोड को बनाने के लिए मुझे ये कंट्रोवर्सी की कूड़े कचरे में घुसना पड़ा और सब कुछ खंगालना पड़ा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अकेले व्यूअरशिप की बात करी जाए तो हमारे ध्रुव भैया वर्सेस एल्विश यादव, सिर्फ इन्हीं की कंट्रोवर्सी पे 6.5 करोड़ व्यूज से ज्यादा हैं। जब इंडिया में यूट्यूब नया नया आया था तब रोस्टिंग चैनल्स, टेक्निकल चैनल, ट्यूटोरियल चैनल और आगे चल के वाइन और कॉमेडी वाले चैनल से लोगों ने दुनिया भर का कंटेंट कंज्यूम किया। फिर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए एक नया जॉनर लाया गया, कंट्रोवर्सी चैनल का। इसका सेवन आज करोड़ों व्यूअर्स कर रहे हैं ये सोच के कि ये तो हार्मलेस एंटरटेनमेंट है। ये बिना समझे कि ये यूट्यूबर्स कंट्रोवर्सी से आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, आपकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको व्यूज की मशीन बना के रख दिया है। कुछ यूट्यूबर्स तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा प्रमोट करने आ जाते हैं। व्यूअर्स ये वीडियोस देखते ही इसलिए हैं कि कोई ये ना पूछ ले कि भाई तुझे पता है कौन सा यूट्यूबर अरेस्ट हो गया है, तुझे पता है किस यूट्यूबर को नोटिस आ गया है। व्यूअर्स ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो ये सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं, क्योंकि अगली वीडियो तक तो वैसे भी हमने सब कुछ भूल ही जाना है। और ऐसा तो है नहीं कि इन वीडियोस से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं कि हम पेन और पेपर लेके नोट्स बनाएं। इनकी वीडियोस में सब कुछ सही तो होता नहीं है, आए दिन कोई ना कोई इनकी गलती निकाल ही देता है। और अगर कोई गलती ना निकाले तो ये आपस में ही एक दूसरे का पजामा खींचने लगते हैं। यूट्यूब व्यूअर्स के अकॉर्डिंग ये माइंडलेस एंटरटेनमेंट फॉर्मेट ही तो है। वैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं कि ये यूट्यूबर्स क्या करते हैं। कबूतर लोग को उड़ा दिया, तू तो पोपट भी नहीं है बे, चिड़िया भी नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे को लाऊंगा, मारूंगा नहीं मैं, तेरे को कैसे करके बुलाऊंगा देखना तू, तेरे को भी मालूम नहीं पड़ेगा, तू मेरी गोद में आके बैठ जाएगा और फिर तेरे को वीडियो डिलीट कराऊंगा और 3 बार उठ बैठ करके सॉरी बुलवाऊंगा। टैलेंटेड है तू, लेकिन मेरे बारे में तूने गलत बताया, अदालत ने भी ये अभी तक प्रूव नहीं किया जो तू बोल रहा है। याद रखना, तेरे को जरूर लाऊंगा मैं कुत्ते। लेकिन अगर आप ये सांप की जहर से बच गए हैं तो आपको बता देता हूँ कि इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि एक यूट्यूबर किसी दूसरे यूट्यूबर पे कुछ विशेष टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाएगा और फिर दूसरा यूट्यूबर इस पे अपनी काउंटर वीडियो बनाएगा, शायद जर्मनी से। और इसमें बेचारे व्यूअर्स की क्या गलती है? वो या तो ऑफिस में परेशान हैं या बेरोजगारी के शिकार हैं। और ये कंट्रोवर्सी से कुछ टाइम के लिए एंटरटेनमेंट हो जाता है, और हमारे लिए तो आजकल सब कुछ ही एंटरटेनमेंट बन गया है। यहाँ तक कि जेसीबी की खुदाई पे भी 100 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। व्यूअर्स को ये समझना पड़ेगा कि ये सब जेन्युइन नहीं है। ये सो कॉल्ड ग्रेट यूट्यूबर्स इतने काम के नहीं हैं। ये सिर्फ आपके व्यूज ले रहे हैं और आपका टाइम खराब कर रहे हैं। ये सब तो आजकल यूट्यूबर्स की पहचान बन चुकी है, लेकिन इसके पीछे होती है सोची समझी स्ट्रैटेजी। ये सब जान की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं और दूसरे को अंधभक्त बोल देते हैं और गोदी यूट्यूबर्स का करार दे देते हैं। मुझे इन यूट्यूबर्स की परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो आप लोगों की। इसीलिए आपको थोड़ा चुकन्ना करने की कोशिश कर रहा हूँ। गॉसिप करना, झगड़ा करना, ये तो सबकी फितरत होती है, लेकिन देख आप एंड में ड्रामा ही रहे हो। आजकल तो कुछ यूट्यूबर्स पर्सनल बाउंड्रीज का भी ध्यान नहीं रखते, एक दूसरे के परिवार पे विशेष टिप्पणियां शुरू कर देते हैं। ये सब देखना ना देखना तो आपकी मर्जी है, पर हम ये बोल जाते हैं कि ये कूड़ा कचरा बहुत सारे बच्चे और यंगस्टर्स भी देख रहे हैं। उनके लिए वायलेंस करना, ट्रोलिंग करना, एक दूसरे को गालियां देना आम बात होती जा रही है।
कुछ लोगों को तो समझ आ जाएगा कि ये कंट्रोवर्सीज तो पागलपंती हैं, इस पागलपन को सीरियसली नहीं लेना, इसको तो पॉपकॉर्न खाते खाते देखना है। लेकिन यूट्यूबर्स पर तो अल्फा मेल और टॉप जी बनने का नशा चढ़ा हुआ है। ये लोग लगातार टॉक्सिक कंटेंट, नेगेटिव और हेटफुल बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने पे लगे हुए हैं। लेकिन जब देश की डेवलपमेंट की बात आती है तो ये देखिए, आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवे, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट? व्यूअर्स को वापसी में मिलता क्या है इन यूट्यूबर से? फेक एडवर्टाइजमेंट, क्रिप्टो स्कैम्स, टॉक्सिक कल्चर, गालियां कैसे देते हैं, ये सब। लेकिन आपको सिर्फ ये कंट्रोवर्शियल कंटेंट देखने की और ज्ञान देने की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ एंड में जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी। आप एंड में जिन भी इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट करिए, लेकिन आप ये जरूर देखिए कि आपका क्या सीखने को मिल रहा है। आखिर में याद रखिए, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, ये यूजलेस कंट्रोवर्सीज नहीं। अपने समय का बेहतर प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।